आप सभी का स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 के आर्टिकल्स पढ़े थे, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं, तो आइए पहले उनको रीड आउट करते हैं। देखिए पेज नंबर 2.23, चैप्टर सेकंड के पेज नंबर 2.23 पर फर्स्ट आर्टिकल है 0 to pi by 2 sin raised to power px cos raised to power qx dx where p strictly greater than -1 and q strictly greater than -1। इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे। देखिए एक्सरसाइज हमारी 2.2 के आर्टिकल्स हैं ये। देखिए क्या इवेल्युएट करना है, हम लेट कर लेते हैं आई किसके इक्वल है, जो हमें वैल्यू गिवन है 0 to pi by 2 साइन रेस टू पावर पी एक्स कोस रेस टू पावर क्यू एक्स और साथ में क्या है डी एक्स, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पावर्स 1 तोड़ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन इसकी सेटिंग भी कर लेते हैं। 0 to pi by 2 साइन रेस टू पावर p -1 x और कोस रेस टू पावर q -1 x। यहाँ से मैंने क्या किया, ब्रैकेट में साइन x और कोस x डाल दिया, साथ में डी एक्स डाल दिया। अब 0 to pi by 2 साइन रेस टू पावर p -1 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x की टोटल पावर p -1/2, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर x रेस टू पावर q -1/2। क्या किया मैंने, पावर बस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दी। अब साइन x कोस x और साथ में dx हमारे पास में एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आगे क्या किया, 0 to pi by 2 2 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से ही डिवाइड कर लूँगी। साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर p -1/2, कोस स्क्वायर को लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर q -1/2 2 साइन एक्स कोस एक्स, साथ में क्या है dx, ये है। लेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स को किसके इक्वल, जेड के इक्वल। डिफ्रेंशिएशन करो, 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड के इक्वल हो जाएगा। लिमिट लेके चलते हैं, जब x टेंड्स टू 0 है तो जेड भी 0 को टेंड करेगा, एंड x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो जेड की इसको टेंड करेगा 1 को। देखिए तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज़, 0 to 1, यहाँ लिमिट चली जाएगी। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जेड रेस टू पावर 1 p -1/2 1 माइनस जेड रेस टू पावर q -1/2, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी जेड। अगर मैं कंपेयर इसको करूं बीटा फंक्शन से, तो बीटा एम एन किसके इक्वल होता था, 0 to 1 एक्स रेस टू पावर m -1 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n -1 डी एक्स से हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, और आई किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। देखिए पावर m -1 है तो बीटा m आ रहा था, पावर p -1/2 है तो बीटा क्या हो जाएगी, p एक ऐड हो जाएगी हमारे पास में, प्लस में 1 और q -1/2 प्लस में 1। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास, यानी कि 1/2 बीटा क्या बन जाएगी, p/2 प्लस 1/2, तो p + 1 और q + 1/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा फंक्शन आ जाएगा। और आपको पता है कि बीटा mn किसके इक्वल होता है। देखिए जो हमारे पास पीछे हमने रिजल्ट्स किए थे, बीटा mn की वैल्यू क्या होती है, गामा n बाय में गामा n + n, इसी के इक्वल होती है। जो इंटीग्रल आया है वो क्या आया है, बीटा p + 1/2 q + 1/2। तो इसको मैं अगर गामा में लिखना चाहूँ, 1/2 भी है, तो 1/2 गामा में लिखो, क्या बनेगी, गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 बाय में गामा, दोनों का एडिशन करेंगे तो p + 1/2 प्लस में q + 1/2, यानी मैं कह सकती हूँ 1/2 गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 बाय में गामा क्या हो जाएगी हमारे पास में, p + q/2 + 1, ये बोल दो, या फिर दोनों का एडिशन। ये था आपका आर्टिकल फर्स्ट। क्या किया था यहाँ पे, थोड़ा सा सेटिंग करके साइन स्क्वायर टी को जेड पुट कर, साइन स्क्वायर एक्स को जेड पुट करके हमने सब्स्टिट्यूशन से बीटा फंक्शन में ले आए, बीटा से गामा में ले आए। देखिए नेक्स्ट है डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला की स्टेटमेंट क्या है,
टू शो दैट गामा एम प्लस 1/2 किसके इक्वल है, रूट पाई बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 गामा 2m के इक्वल। देखिए क्या प्रूव करना है यहाँ पे, डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या है, कि गामा एम प्लस 1/2 किसके इक्वल है, रूट पाई बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 और साथ में क्या है गामा 2m है। ये हमें क्या है गिवन, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। देखिए हम क्या लेके चलते हैं बीटा, अब मेरे पास क्या, मेरे को क्या पता है कि जो बीटा mn है बाय डेफिनेशन क्या होता है, 0 to 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx है। ठीक है ना। तो बीटा mn की डेफिनेशन ये होती है। मुझे गामा 2m भी है, गामा m भी है, तो मैं बीटा mm की अगर वैल्यू निकाल लूँ, बीटा mm किसके इक्वल होगा, 0 to 1 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 dx के इक्वल होगा। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x को कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा पुट, तो dx क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट लेके चलते हैं, जब x टेंड्स टू 0 है थीटा भी 0 होगा, जब x टेंड्स टू 1 है थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास में पाई बाई 2। तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, कि बीटा mm की ये वैल्यू थी। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो बीटा mm क्या बनेगा, 0 to पाई बाई 2, एक्स क्या पुट किया था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर m माइनस 1 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास सोल्व होके, ठीक है। पावर्स को लैग कर लेते हैं इसकी, तो बीटा mm किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 बाहर, 0 to पाई बाई 2, साइन की टोटल पावर को अलग करेंगे, पहले साइन थीटा की पावर निकालते हैं, क्या बन जाएगी 2m माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कोस थीटा की भी वैल्यू क्या बन जाएगी 2m माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से 2 0 to पाई बाई 2, देखिए साइन थीटा क्या बन जाएगी पावर m माइनस 2m माइनस 1 और कोस थीटा की भी टोटल पावर क्या बनेगी 2m माइनस 1 डी थीटा। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इसको, ये क्या बनेगी साइन थीटा कोस थीटा की टोटल पावर 2m माइनस 1 डी थीटा लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा कोस थीटा है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 to पाई बाई 2 ये बन जाएगी साइन थीटा कोस थीटा इंटू में 2 बाई में 2 और टोटल पावर कितनी है 2m माइनस 1 डी थीटा। मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 को मैं बाहर लेके आऊँगी तो 2 की पावर 2m माइनस 1 आ गई, ठीक है। अंदर क्या बन गया 0 to पाई बाई 2 साइन 2 थीटा रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। लेट कर लेते हैं 2 थीटा को t, यहाँ से 2 डी थीटा क्या बन जाएगा डी टी बन जाएगा। देखिए अब जब थीटा 0 है टी भी क्या है 0, एन थीटा कर रहा है पाई बाई 2 को टेंड, टी किसको करेगा पाई को टेंड, तो यानी कि ये जो बीटा mm है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई में 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 0 to पाई साइन टी रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी टी। देखिए 2 डी थीटा को मैंने क्या पुट कर दिया, सीधा डी टी पुट कर दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। एक ना प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इंटीग्रल की, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 0 to 2a हमारे पास में कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है तो वो ट्वाइस ऑफ 0 to a चला जाएगा। देखिए 2a अगर गिवन है तो वो अपर लिमिट का हाफ चला जाएगा, आगे 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा f ऑफ x dx के, लेकिन कौन सी कंडीशन पे कि f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, हमने यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं a को पाई बाई 2 ले लूँ तो ये पाई क्या बनेगा 2a बनेगा। देखिए तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी 0 to पाई साइन टी रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी टी किसके इक्वल हो जाएगा 2 0 to पाई बाई 2
साइन टी रेज टू पावर 2m-1 dt एज साइन पाई माइनस टी किसके इक्वल होता है, साइन टी के इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पाई के हमारा सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगी, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में ही हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, कोट टेन में, टेन कोट में, आपस में इस तरह चेंज हो गया। पाई के जो हमारे पास होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, उसमें हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, यानी कि बेटा एम की वैल्यू क्या आ गई सोल्व होके, कि जो हमारे पास ये 2 है, देखिए ये थी हमारे पास में, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, तो क्या बन गया मेरे पास सोल्व होके 2 में 2 रेज टू पावर 2m-1 0 to पाई बाई 2 साइन टी रेज टू पावर 2m-1 dt। देखिए अब इसको मैं लिख सकती हूँ गामा एम बाई में दोनों का सम, तो गामा 2m इज इक्वल टू 2 बाई में 2 रेज टू पावर 2m-1 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर तो 2m-1 कोस टी की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कोस टी है ही नहीं है, कोस टी की पावर 0 होगी। और अभी हमने कि एक इवैल्यूएशन किया था कि अगर हमारे पास साइन और कोस की पावर्स का है तो बीटा फंक्शन हमारे पास में क्या आया था, सोल्व होके ये आया था। बस इसी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास गामा एम बाई में गामा 2m किसके इक्वल हो जाएगा, 2 बाई में 2 रेज टू पावर 2m-1 1 बाई 2 गामा। देखिए जो मेरे पास साइन रेज टू पावर p था तो क्या था, p प्लस 1 बाई 2, तो साइन रेज टू पावर 2m-1 है तो क्या हो जाएगी 2m-1 प्लस 1 बाई 2, ये बन जाएगी गामा 0 प्लस में 1 बाई 2, और साथ में क्या हो जाएगी गामा दोनों का एडिशन 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये आ जाएगा सोल्व होके। इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी आपको इवैल्यूएशन करवाई थी ना, साइन रेज टू पावर p, ये किसकी थी इवैल्यूएशन, 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर px कोस रेज टू पावर qx dx की। p प्लस 1, p में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड करो, q में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड करो, नीचे दोनों का सम। तो यहाँ पे पावर क्या है 2m-1, तो 2m- में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड, और 0 है तो 0 में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड, और नीचे दोनों का सम, ठीक है। ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, गामा एम गामा 2m किसके इक्वल हो जाएगा, थोड़ा सा 1 बाई में 2 रेज टू पावर 2m-1 क्या बन जाएगी, यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगी गामा एम गामा 1 बाई 2 बाई में ये क्या हो जाएगी, देखिए गामा 2m प्लस माइनस प्लस 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से m प्लस 1 बाई 2, गामा एम से गामा एम कैंसिल, तो गामा m बाई में गामा 2m किसके इक्वल बन गया, 1 बाई में 2 रेज टू पावर 2m-1 गामा पाई 1 बाई 2 की वैल्यू रूट पाई, और साथ में क्या है गामा m प्लस 1 बाई 2, ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा m प्लस 1 बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, रूट पाई बाई 2 रेज टू पावर 2m-1 गामा 2m की। और ये क्या है आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला। बस क्या किया है डुप्लीकेशन फॉर्मूला में हमने प्रूव किया था, बीटा एम की वैल्यू निकालनी, एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करके सब्स्टिट्यूशन करके हमारे पास में टोटल सोल्व आउट करके ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारे पास बीटा एम की ये वैल्यू आ गई। 2 थीटा को टी पुट कर देंगे, टी पुट करने के बाद इंटीग्रल की सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। बस एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि अगर 0 to 2 है कोई भी फंक्शन हमें गिवन है तो ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट हाफ हो जाएगी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो इस इंटीग्रल में यूज़ करेंगे तो वहाँ से मेरे पास बीटा एम की ये वैल्यू आ गई। यहाँ से बस जो मैंने आपको इवैल्यूएशन करवाई थी ना, साइन रेज टू पावर px साइन रेज टू पावर qx, उस फॉर्मूला का यूज़ किया है और आगे सॉल्व किया है। नाउ द लास्ट आर्टिकल, देखिए लास्ट आर्टिकल क्या है, उससे पहले क्या है करोलरी है। करोलरी में क्या करेंगे, जो हमारे पास में है गामा 1/4 और 3/4। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला किया था कि गामा m प्लस 1/2 इसके इक्वल होता है। अब मुझे गामा 1/4 की वैल्यू चाहिए तो m की वैल्यू 1/4 पुट कर देंगे, 1/4 पुट करेंगे, रूट पाई 2 रेज टू पावर 2m-1
एम की वैल्यू 1/4 करेंगे तो -1/2, गामा अंदर क्या बनेगा 1/2, और गामा 1/2 क्या होता है रूट पाई मल्टीप्लाई होके क्या बनेगी √2 इंटू में पाई के इक्वल। नेक्स्ट प्रूव करना है कि गामा n+1/2 किसके इक्वल है, रूट गामा बाई में 2⁻²n, गामा 2n+1 बाई गामा n+1, ये करना है हमने। देखिए नेक्स्ट अब हमने क्या देखिए गामा n+1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इसकी तरह करेंगे, बीटा n+1/2 n+1/2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या बन जाएगी 0 to 1 x की पावर n-1/2, क्योंकि एक एक कम हो जाती हैं, और 1 - x की पावर भी क्या होगी n-1/2। क्या प्रूव करना आर्टिकल हमने, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, गामा n+1/2 को प्रूव करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है √π/2⁻²n, क्या है गामा 2n+1 बाय में गामा n+1, ये प्रूव करना है। हम पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, बीटा n+1/2 n+1/2, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी 0 to 1 x⁻, देखिए जब मैं बीटा mn की डेफिनेशन करती हूँ तो वो 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1 dx इसके इक्वल होती है, ठीक है ना। m की यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, एक एक सब्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ पे पावर्स हो जाएंगी एक एक सब्ट्रैक्ट, तो n-1/2 और 1 - x⁻n-1/2 dx, ये बनेगा बाय द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। वही सब्स्टिट्यूशन कर लो, लेट x को कर लो साइन स्क्वायर थीटा पुट, तो dx क्या बनेगा 2 sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। जब x 0 को टेंड कर रहा है थीटा भी 0 को टेंड कर रहा है, जब x 1 को टेंड कर रहा है थीटा किसको टेंड कर रहा है π/2 को। तो बीटा n+1/2 n+1/2 किसके इक्वल है 0 to π/2। x की पावर क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की टोटल पावर क्या है n-1/2, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1/2, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा। 2 बाहर निकाल लेते हैं, 0 to π/2, देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 बाहर निकालूंगी तो साइन रेस टू पावर क्या चली जाएगी मेरे पास में 2n-1 को, यहाँ से कोस थीटा कोस के थीटा 2 बाहर निकल जाएगी, तो क्या बनेगी 2n-1 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसको हम क्या करते हैं कलेक्ट कर लेते हैं सारा, 0 to π/2 साइन थीटा कोस थीटा की टोटल पावर 2n, साथ में क्या है डी थीटा, 2 से ही डिवाइड 2 से ही मल्टीप्लाई, 0 to π/2 साइन थीटा कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और टोटल पावर 2n डी थीटा। तो यहाँ से 2⁻²n तो बाहर, 0 to π/2, ये क्या बनेगी साइन 2 थीटा की पावर 2n और साथ में क्या है डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे वही सेम पिछले वाले की तरह ही है, बिल्कुल डिट्टो। लेट कर लेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो 2 डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा डी टी। जब थीटा 0 को टेंड कर रहा है टी भी 0 को टेंड करेगा, जब थीटा π/2 को टेंड कर रहा है टी किसको टेंड करेगा पाई को टेंड करेगा। तो वहाँ से बीटा n+1/2 n+1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2⁻²n और साथ में 0 to π चला जाएगा, और फिर सोल्व होके क्या आ जाएगी हमारे पास में साइन t⁻2n और साथ में क्या है dt। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे ज़रूरी भी नहीं है सब्स्टिट्यूशन करना इसमें कि आप 2 थीटा को ऐसे पुट करोगे, ठीक है ना। अगर आप सिंपल करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा, बाकी ठीक है इससे करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा, हमारा कोई इशू नहीं है। सेम अब पीछे वाले की तरह यूज़ करना, वही कि 0 to 2a कर ही लेना सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्लैरिफाई हो चीज़ें तो एग्ज़ाम चेक करने में टीचर को बहुत मज़ा आ जाता है, क्योंकि बच्चा अगर खोल के लिखता है तो टीचर भी बहुत खुश होकर पेपर चेक करता है। तो वो देखता है कि एक एक चीज़ बच्चे ने लिखी हुई है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स पड़ता है बच्चे का टीचर के ऊपर। तो अगर मेरे जैसे टीचर हुई तो वो तो नंबर भी दे देगी।
तो मैं तो यही कहूँगी कि हर चीज़ को खोल खोल के लिखो, दैट्स क्वाइट बेटर। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 2 जो अभी मैंने करवाई थी आपको, लेकिन कब, जब एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स किसके इक्वल हो, एफ ऑफ एक्स की। इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, हमने यूज़ करना है। तो बीटा n+1/2 n+1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में 2^2n, और साथ में क्या आ जाएगी ट्वाइस 0 to π/2 sin t^2n, और साथ में क्या हो जाएगी dt। देखिए 2/2^2n 0 to π/2, इसमें लिख सकते हो sin t की पावर तो 2n, cos t की पावर 0, साथ में क्या है dt। अभी मैंने आपको इवेल्युएशन करवाई थी कि 0 to π/2 sin px cos qx dx किसके इक्वल था, 1/2 गामा p + 1/2 गामा q + 1/2, नीचे क्या था, दोनों का एडिशन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमने यहाँ। तो क्या बनेगा, देखिए बीटा एम एन वाला फंक्शन भी खोल देंगे। क्या होता है बीटा एम एन हमारे पास में, गामा एन बाय में गामा m + n, ये भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए कि क्या बनेगा जब हम इसको खोल लेंगे तो बीटा m ये किसके इक्वल है, बीटा n+1/2 n+1/2। देखिए गामा n+1/2 गामा n+1/2 बाय में गामा, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2n+1 बनेगा, इज इक्वल टू, यहाँ से जब इसको खोलेंगे तो क्या देखा, 2 और 2^2n, ये तो एज इट इज़। इसको खोलेंगे गामा 1/2, देखिए साइन की जो पावर है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, कोस की जो 1 आवर है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे दोनों का सम ये आ जाएगा। करिए सॉल्व इसको, देखिए गामा n+1/2 गामा n+1/2 गामा 2n+1, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 में 2^2n, ये बन गया। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखिए जो ऊपर मैं लेके चलूँगी, ये बन रहा है गामा n+1/2 बनेगा ना, और ये बन गया क्या, गामा 1/2, और जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये क्या बनेगा, गामा n+1। गामा n+1/2 से n+1/2, तो गामा n+1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए गामा 1/2 √π, यानी √π/2^2n, ये उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में 2n+1 अपॉन में गामा n+1, यही हमने प्रूव करना था। सेम इसकी तरह ही है हमारे पास, बीटा n+1/2 n+1/2 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूशन करना है एक्स को साइंस के थीटा में, वहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास वही प्रॉपर्टी इंटीग्रल की यूज़ करनी है, और फिर वहाँ से बीटा एम एन और ये इंटीग्रल की जो वैल्यूज़ बीटा गामाज में है वो पुट करनी है, और जो कट आउट होता है वो कट आउट करते हैं और बाकी सोल्व करना है। दैट्स योर आर्टिकल ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आई होप यू विल गेट दिस आर्टिकल्स करेक्टली। अगर आपको फिर भी कोई इशू होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको इतना शेयर करें ताकि ये नीडी बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।